नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी डरावनी कहानी जो एक खौफनाक रात को घटी थी। यह कहानी है 3 परिवारों की जो एक तीर्थ यात्रा पर निकले थे। जब आप इसे सुनेंगे तो यकीन मानिए आप अपनी रूह को महसूस करेंगे। यह कहानी करीब 16 साल पुरानी है और इसकी गूंज आज भी मेरे दिल में बसी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है 2008 में, जब करण नाम का एक युवा लड़का अपने परिवार के साथ गुजरात के वापी शहर में रह रहा था। करण के पिता रमेश एक सफल व्यवसायी थे और मां सुमिता एक घर संभालने वाली महिला। करण पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी असली रुचि क्रिकेट खेलने में थी। उसका छोटा भाई रोहन हमेशा उसके पीछे पीछे रहता था। दोनों भाई एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। एक दिन जब वे खाना खा रहे थे, सुमिता ने एक विचार प्रस्तुत किया। हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। पिछले कुछ समय से हम किसी तीर्थ यात्रा पर नहीं गए हैं। रमेश ने सहमति जताई और कहा, यह एक अच्छा विचार है। हम तिरुपति बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। करण और रोहन की आंखों में खुशी की चमक आ गई। यह बहुत मजेदार होगा, करण ने उत्साह से कहा। सुमिता ने योजना बनाई कि वे 3 परिवार, उनके परिवार के अलावा रमेश के एक दोस्त मोहन के परिवार को भी आमंत्रित करें। मोहन की पत्नी कविता और उनकी बेटी नेहा करण की अच्छी दोस्त थीं। इस प्रकार योजना बन गई और वे सभी मिलकर तीर्थ यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो गए। यात्रा के दिन सभी परिवार सुबह सुबह तैयार हुए। सभी ने अपने बैग पैक किए, आवश्यक सामान इकट्ठा किया और सड़क पर निकल पड़े। यात्रा का समय हंसते खिलखिलाते बीत रहा था। गाड़ी में बैठकर सब लोग यात्रा की बातों में व्यस्त थे। क्या तुम लोग तिरुपति में भगवान से क्या मांगने जा रहे हो? नेहा ने पूछा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मैं क्रिकेट में अच्छा खेलूं, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। और मैं प्रार्थना करूंगी कि मेरी परीक्षाएं अच्छी जाएं, नेहा ने उत्तर दिया। रोहन ने भी कुछ मांगने का सोचा। मैं भगवान से कहूंगा कि हमें अच्छी डाइट मिले। यात्रा पूरी होती गई और सब लोग भक्ति में लीन होते गए। रास्ते में खूबसूरत दृश्य और हरियाली ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। जब वे बेंगलुरु पहुंचे तो सभी ने सोचा कि एक रात वहीं रुकना अच्छा रहेगा। शहर में बारिश हो रही थी और ठंड का मौसम था। हमें जल्दी से एक होटल ढूंढना चाहिए, रमेश ने कहा। लेकिन उन्होंने होटल खोजने में काफी समय बर्बाद किया क्योंकि हर जगह कमरों की बुकिंग हो चुकी थी। क्या हम कहीं और जा सकते हैं? कविता ने चिंता जताई। शायद हमें कुछ और प्रयास करना चाहिए, सुमिता ने सुझाव दिया। लगभग आधे घंटे की खोज के बाद उन्होंने एक पुराना सा ढाबा देखा। ढाबे के सामने केवल एक लालटेन लटक रही थी जो वहां की घने अंधेरे में एक चमक दे रही थी। चलो यहीं पर खाना खा लेते हैं, रमेश ने कहा। सभी ने सहमति जताई। जब वे ढाबे के अंदर गए तो वहां कोई ग्राहक नहीं था, केवल ढाबे का मालिक था जो एक वृद्ध व्यक्ति था। उसका नाम रामू था। रामू ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और कहा, आप लोग बहुत लंबे रास्ते से आए हैं, यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए खाना तैयार करता हूँ। ढाबे में खामोशी थी और चारों तरफ अंधेरा था। खाने की खुशबू धीरे धीरे फैलने लगी। रमेश ने खाने के लिए दाल, रोटी और सब्जियां मंगवाई। खाना बहुत टेस्टी था और सभी ने खुशी खुशी खाया। यहाँ की दाल तो अद्भुत है, मोहन ने कहा, उसकी थाली में दाल का पहला चम्मच लेते हुए। लेकिन तभी अचानक बारिश और तेज हो गई। ड्राइवर ने सलाह दी, अगर हम और आगे बढ़े तो दिक्कत होगी। रामू ने कहा, बाहर जाना सुरक्षित नहीं है, आप लोग यहाँ आराम कर सकते हैं। सभी ने तय किया कि वे यहीं रात बिताएंगे। ढाबे के पीछे एक पुराना घर था। रमेश ने पूछा कि क्या वे वहाँ सो सकते हैं, लेकिन रामू ने मना कर दिया। ये घर रिस्की है, यहाँ कई अजीब घटनाएं घट चुकी हैं। हालात को देखते हुए रमेश ने ढाबे के शेड में सोने का निर्णय लिया। महिलाएं और बच्चे गाड़ी के अंदर सोने लगे। रात बढ़ने लगी और सब लोग अपनी अपनी बातें करने लगे। आधी रात को करण की नींद खुलती है। वह महसूस करता है कि उसके आसपास सब लोग सो रहे हैं। तभी उसकी नजर गाड़ी के सामने खड़ी एक औरत पर जाती है। उसकी आंखें नहीं थीं और वह सफेद कपड़े पहने हुई थी। करण एक पल के लिए उसे घूरता रहा, फिर डर से चिल्लाते ही वह औरत गाड़ी के बोनट पर कूद जाती है। क्या हो रहा है? रमेश ने पूछा। उसकी आवाज में डर था। करण की मम्मी दरवाजा खोलने जाती हैं, लेकिन अचानक वहां कोई नहीं है। सब डर के मारे भगवान का नाम लेने लगते हैं। अचानक ढाबे के मालिक रामू तलवार लेकर बाहर आते हैं। आप लोग यहाँ क्यों रुके हैं? उन्होंने गुस्से से पूछा। यहाँ रहना खतरनाक है,
हम यहाँ बस एक रात रुकने के लिए आए हैं, रमेश ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। रामू ने एक गहरी सांस ली और कहा, आपको यहाँ से तुरंत जाना चाहिए। इस घर के बारे में बहुत से किस्से सुने हैं। सब लोग डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। तभी रोहन ने पूछा, वो क्या यहाँ सच में भूत है? रामू ने कहा, यहाँ एक लड़की की आत्मा है जिसने इस घर में बहुत दुख भोगा। वह हर रात वापस लौटती है। बातें करते करते सभी लोग चिंता में डूब गए। अब कोई नहीं सो रहा था। सबकी आंखें चौकसी में थीं। फिर अचानक बाहर एक अजीब आवाज आई। सबकी सांसें थम गईं। क्या यह तुम्हारी आवाज है, रामू? मोहन ने पूछा। नहीं, रामू ने कहा, यह किसी और की आवाज है। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सब लोग चौंक गए। कौन है? सुमिता ने पूछा। उसकी आवाज में डर था। बाहर से एक महिला की आवाज आई, मुझे मदद चाहिए, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। ये किसकी आवाज है? करण ने पूछा। रामू ने कहा, ये वही आत्मा हो सकती है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। सभी लोग डर के मारे भागने की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी रामू ने कहा, ठहरिए, आपको बिना सोच समझे नहीं जाना चाहिए। क्यों? सुमिता ने पूछा। क्योंकि अगर आपने इस आत्मा का सामना नहीं किया तो वह आपको कभी नहीं छोड़ेगी, रामू ने कहा। सबकी नजरें एक दूसरे पर थीं। वे सभी सोच में डूब गए। हम एक बार और कोशिश करते हैं, करण ने कहा। हम सब एक साथ रहेंगे। वे सभी धीरे धीरे दरवाजे के पास गए। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर कोई नहीं था। फिर अचानक रोहन ने कहा, देखो वहां। वे सबने देखा कि एक औरत सफेद कपड़े में खड़ी है। उसकी आंखें नहीं हैं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। क्या तुम मुझे पहचानते हो? वह बोली। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। तुम कौन हो? रमेश ने पूछा। मैं यहाँ की आत्मा हूँ, मैं बहुत अकेली हूँ, वह बोली। उसने अपनी कहानी बताई। मैंने यहाँ एक समय में बहुत दुख भोगा है। मेरा परिवार मुझे छोड़ गया और मैं इसी घर में मरी। मैं इस अंधेरे में फंसी हुई हूँ। सब लोग उसकी कहानी सुनकर चौंक गए। क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? नेहा ने पूछा। मुझे शांति चाहिए, मुझे माफ कर दो, आत्मा ने कहा। उन्होंने एकजुट होकर आत्मा को शांति दिलाने का निर्णय लिया। सबने मिलकर प्रार्थना की और अंततः आत्मा की आंखों में आंसू थे। धन्यवाद, आपने मुझे मुक्त किया। अब मैं शांति में जा सकती हूँ, उसने कहा और फिर धीरे धीरे अदृश्य हो गई। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। हमें यहाँ से जाना चाहिए, रमेश ने कहा। सभी ने तुरंत गाड़ी में बैठकर वापसी की। ढाबे से बाहर आते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ वह लालटेन जल रही थी। सभी लोग चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने एक नई शुरुआत की और उस रात की कहानी उनके दिलों में बस गई। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी अंधेरे में भी अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हम उस अंधेरे को पार कर सकते हैं। यह कहानी उस अदृश्य बंधन की है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद को सुरक्षित रखें और हमेशा सकारात्मक रहें। धन्यवाद।